हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपको स्वागत करता हूं सुरेंद्र मौर्य 4.0 का यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विदंकित की जो जीएस की निधि बुक है, इसका हम लोग जो है पॉलिटी का पार्ट करने वाले हैं, जो कि 251 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने जो है 1 से लेकर के 250 तक क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है कलेक्शन है, तो सभी दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, तो आप लोग कंप्लीट वॉच करना वीडियो को। संसद में जो है धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका पहला जो कथन है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। दूसरा है, इसे राज्यसभा द्वारा जो है अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो यही करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, तो धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत जो है परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम जो है 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252। संसद के समक्ष बजट जो है विवरण प्रस्तुत करने की जो संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 हो जाएगा। संविधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रत्येक जो है वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उन प्राप्तियों और व्यय का जो है विवरण है, जिसे सामान्य बोलचाल में बजट कहा जाता है, को पेश करवाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 121 में जो है संसद में जो है चर्चा पर प्रतिबंध, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 253 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सा जो है विशेष शक्ति प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा संसद का उच्च सदन को 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं की नई शाखाओं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला IAS, दूसरा है IPS और तीसरा IFS, यानी भारतीय वन सेवा। क्वेश्चन नंबर 254 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। भारत का जो राष्ट्रपति राज्यसभा के 4 विभिन्न क्षेत्रों से जो है 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये 4 क्षेत्र निम्न हैं, जैसे कला है पहला, और दूसरा विज्ञान और साहित्य और समाज सेवा। संविधान का जो अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है 245 है। इसमें से 233 का जो है निर्वाचित है और तथा 12 जो मनोनीत किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है। राज्यसभा संसद का जो है उच्च सदन है। राज्यसभा का एक जो है अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 255, राज्यसभा में खालिस्तान सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना को संदर्भित करता है। 233 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट है, ये 4 क्षेत्र निम्न है, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 256, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 97। अनुच्छेद जो है 95 में जो है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का जो है निर्वहन करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति दिया गया है। और अनुच्छेद 94 में दिया गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना दिया गया है। अनुच्छेद 92 में जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई जो है संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका जो है पीठासीन न होना। 257 में है 20 जो है जुलाई 2023 को उच्च सदन राज्यसभा
में उपाध्यक्षों के पैनल में कितने प्रतिशत महिलाओं को नामांकित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। राज्यसभा के इतिहास में यह जो है पहला मौका है कि उपसभापति जो है के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस फैसले से राज्यसभा में पहली बार लैंगिक समानता होगी। 258 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का जो है वर्णन किया गया है। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है 250 है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा की में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 259, राज्यसभा के जो है कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए एक जो है भारतीय नागरिक की जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा वह शक्ति किसी लाभ के पद पर न हो। 261 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी भी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 में जो है राज्यसभा का जो है सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। भारत का जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 89 के जो है तहत अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का जो पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष जो है समता और विधियों का समान संरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 262, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का प्रदेश सभापति वर्तमान उपराष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 263 है, अगस्त जो है 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा के राज्यसभा हेतु आवंटित सीटें की जो संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। गोवा राज्य का जो गठन 30 मई जो है 1987 को हुआ, जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा राज्य में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 2 तथा राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। 264 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की जो है संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जो है सरकार की जो है भारत में सरकार की एक संसदीय प्रणाली है। भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच रिश्तों के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा जा सकता है। 265 नंबर क्वेश्चन है, संसद में जो है प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो पहला ये दिया गया है और दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, विनियोग विधेयक भारत की जो है संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 266। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को खालिस्तान दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो ये हो जाएगा 14 दिन के अंदर। धन विधेयक को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 में के तहत धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के उपरांत राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगला अब हम लोग दोस्तों संसदीय समितियां, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो 267 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। दोस्तों ये डिफिकल्ट जरूर क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन हम लोगों को पेपर हॉल में देखने को मिलेंगे। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 व राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है 268। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों यही जो है कथन सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन डी होगा, केवल ए। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति का सदस्य लेखा समिति में शामिल नहीं होता है। इस समिति का अध्यक्ष कोई विपक्षी दल का सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्राक्कलन जो समिति है में कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष जो है की नियुक्ति है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष है सत्ताधारी दल का नेता होता है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये इस समिति में जो है कुल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम जो है समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 269। संसदीय प्रक्रिया में जो है कोरम को खालिस्तान के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सदन की जो है कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। अगला क्वेश्चन है 270। भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 194 में दिया गया है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख। अनुच्छेद 124 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 302 में दिया गया है व्यापार, वाणिज्यिक और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। राज्य की जो है कार्यपालिका एवं विधायिका के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो 271 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी राज्य की सरकार के समस्त जो है कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के जो है नाम से हुई व्यक्त की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 166(1) में। राज्यपाल राज्य की जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है। अनुच्छेद 164 में 1 में बताया गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। मंत्री राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 165(1) में बताया गया है राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। 272 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा जो है विकल्प सही नहीं है? तो ये विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है 6 वर्ष के लिए नियुक्ति, दूसरा है अपने कार्यकाल के दौरान लाभ का कोई पद धारण नहीं करता है, तीसरा है भारत का नागरिक और चौथा है
कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो ये इसमें जो है यही 6 वर्ष के लिए नियुक्ति, यही जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 273, राज्य विधानमंडल के जो है प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल बुलाता है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के जो है सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत जो है तारीख के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 274 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की जो परिलब्धियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद द्वारा की जाती हैं। राज्यपाल राज्यों का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की जो है संचित निधि से दिए जाते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 275 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो है उसे देय परिलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 158। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी जो है पदावधि के जो है दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति दिया गया है और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु अर्हताएं दिया गया है। अनुच्छेद 160 में कुछ जो है आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन जो है दिया गया है। 276 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में जो है अभिभाषण करने और संदेश भेजने के जो है राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 171 में दिया गया है विधान परिषदों की जो है संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की जो है अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। 277 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो है निम्न परिस्थितियों में से किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है: यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, यदि विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। दूसरा है ऑप्शन जो है यदि जो है विधेयक देश हित के विरुद्ध हो, और अगला पॉइंट है यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के उपबंधों से संबंधित हो। वित्तीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई धन विधेयक, यदि जो है विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता हो। अगला क्वेश्चन है 278, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जो है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 153। 7वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा व्यवस्था की गई कि जो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है तथा राज्यपाल पुनः नियुक्त का भी पत्र है। अगला जो पॉइंट है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत की जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का जो है प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। अनुच्छेद 150 में संघ सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं का प्रारूप है और अनुच्छेद 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 152 में राज्य जो है शब्द को परिभाषित किया गया है। 279 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य का जो है राज्यपाल अपने जो है कार्यालय में प्रवेश करने यानी अपना पदभार जो है ग्रहण करने से पहले खालिस्तान के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के संबंध में जो है क्षेत्राधिकार का जो है प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला क्वेश्चन है 280,
राज्य में मंत्री जो है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाएगी और वे राज्यपाल की इच्छानुसार ही अपना पद धारण करेंगे। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 163 में बताया गया राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने एक जो है मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 165 में बताया गया है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन जो है का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को कार्यों की जो है सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन 281, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 153। राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य सरकार के समस्त कार्य जो है राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का जो है कार्यकाल। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल की जो अर्हताएं और राज्यपाल का जो कार्यकाल है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है। वैसे राज्यपाल को नियुक्ति 5 जो है वर्ष के लिए की जाती है। इस अवधि से पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है यानी पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह जो है 35 वर्ष, यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का जो है सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल की जो शपथ अनुच्छेद 159 में बताया गया है और राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है। दूसरा है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। 282 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का जो है प्रमुख एक जो है खालिस्तान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है 283, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। 284 नंबर है, किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है अधिकतम 5 वर्ष का होता है, किंतु इस अवधि के पहले राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। 285 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को है परिभाषित किया करता है। और अनुच्छेद 165 में राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल द्वारा सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श दिया गया है। अगला है 286, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिकाओं शक्तियों से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। 287 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के सभी कार्यकारी जो है कार्यों को खालिस्तान के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 6 यानी अनुच्छेद 153 से 162 तक जो है राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 153 में के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्त
किया गया है। 288 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस जो है राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 साल होना चाहिए। भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, किसी राज्य या संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अगला है 289, राज्य सरकार की जो है बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल के पास। राज्य सरकार की जो बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की जो शक्ति है राज्यपाल के पास होती है। 290 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 291 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को सूचना राज्यपाल को देना है। रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 167 में दिया गया मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, और अनुच्छेद 165 में दिया गया प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 164 में है, मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों को संबोधित करता है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 178 में किसी भी राज्य विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का प्रावधान किया गया है। 293 नंबर क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये हो जाएगा विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 294 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ताओं का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। राज्य महाधिवक्ता को जो है राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाओं कार्यवाहियों जो राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति दिया गया है। 295 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है 296, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा की सदस्यता के लिए जो है योग्यता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीति का जो है ज्ञान हो। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 170 विधानसभा के गठन का वर्णन करता है। किसी भी राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रदेशित जो है निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अधिक से अधिक जो है 500 तथा कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। 297 है नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 195 में। अनुच्छेद 198 में राज्य धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 194 में विधानमंडलों के सदनों के तथा उनके सदस्यों और समितियों के शक्तियों विशेषाधिकार आदि दिया गया है। 298 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी जो है पूर्ण अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को सरकारी मंत्री
द्वारा पेश किया जाता है, किसी निजी मंत्री द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है 299, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए, तो इसमें से 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु प्राप्त करना आवश्यक है। विधानसभा की सदस्यता हेतु अर्हताएं जैसे अनुच्छेद 173 में बताया गया है। पहला है, या भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या पागल या दिवालिया ना हो और किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। 300 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 2 सदनों वाला विधायिका निकाय है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में द्विसदनात्मक जो विधायिका वाले 6 राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका जो वाले जो है 6 राज्यों में जो है उच्च सदन को विधान परिषद तथा निचले सदन को विधानसभा कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 300 क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर लिया है, जो कि 251 से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।